गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलंबिया ग्लेशियर। डे 1 हमने अपनी आरवी यहाँ पार्क करी थी ग्लेशियर के बिल्कुल पास। और सच बोलो तो यहाँ जागना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बिल्कुल क्वाइट, सिर्फ ठंडी हवा और माउंटेन का व्यू। सुबह का प्लान सिंपल था, एक छोटी सी वॉक विजिटर सेंटर तक, थोड़े ग्लेशियर के व्यूज देखे। मॉर्निंग लाइट में वो आइस अलग ही शाइन कर रही थी। फिर वापस आए। सिम्बा हमारा वेट कर रहा था और हम वेट कर रहे थे फ्रेश कॉफी का टू स्टार्ट डे 2। कब से रो रहा था या जाने के। This one. हाँ। This one is at the Vasca Mountain. उसका ग्लेशियर पूरा घूम के वो वहाँ से आता है इधर तक। This one is Andromeda. That thick of a glacier. मेरे हाथ इतने ज़्यादा जम रहे हैं इस वक्त। ग्लव्स लाने चाहिए थे। In emergency, call this number. Right. अब हम वापस हो रहे हैं। Back to our van and that's an RV. Coffee. I know now the difference between a van and an RV. So this is an RV. This is a recreational vehicle. Yeah. Vans Is a van. are supposed to be choti, like that one, the Mercedes van that you can see. This is motorhome. Yeah. I'm not sure the difference क्या होगा दोनों में in terms of amenities because I haven't seen that one, but yeah, this one pretty much has everything. ये है जिद्दी सिम्बा, ये कभी वापस नहीं आता। इसको आने नहीं है मोटर होम में, इसलिए मैं बाहर बैठा रहूँगा। ऐसी जज बरी निगाहों से देखता है ना। सिम्बा आजा। So nice. कोलंबिया ग्लेशियर से निकलते ही रोड एकदम अनरियल लगता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं चलता रुकना कहाँ है, क्योंकि हर 5 मिनट में एक पिक्चर परफेक्ट फोटो स्पॉट होता है। जैसे कि ये टैंगल क्रीक फॉल्स। कोई हाइक नहीं, कोई डिटोर नहीं, बस कार रोको और सामने ही एक बड़ी वाटरफॉल्स। सिम्बा नहीं, नो डिस्ट्रक्शन नहीं बेटे, नहीं। डिस्ट्रक्टिव कुत्ते, ओ डिस्ट्रक्टिव कुत्ते। गीला हुआ भी, तेरे पैर गीले हुए थे। वाटरफॉल है वहाँ। समर्स में ये वाटरफॉल बिल्कुल अलाइव लगता है, फुल फ्लो में गिरता हुआ। और विंटर्स में ये पूरा फ्रीज हो जाता है, जो ये आइस क्लाइंबर्स का फेवरेट स्पॉट है। So these were those falls and we are off to our next destination. I think यहाँ पर एक ग्लेशियर व्यू पॉइंट आता है। I don't know कि मैं उसमें आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि वो रोड के इस तरफ है and we cannot cross it to left. So let's see, अगर वहाँ पे है तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। What I'd like to do to you. एक वाटरफॉल से मन नहीं भरा तो हम चले दूसरे वाटरफॉल पे। इस स्पॉट से निकलते ही हमें एक ग्रुप ऑफ साइक्लिस्ट दिखा। एंड ऑनेस्टली गाइज, कितनी मेहनत कर रहे हैं ये। इस ड्राइव का डेस्टिनेशन है संवाप्ता फॉल्स। और एक आइडिया आया, क्यों ना इस ट्रिप के लिए एक एनिमल काउंटर स्टार्ट करें। मतलब जितने भी एनिमल्स रोड या ट्रेल पे दिख रहे हैं उनका ट्रैक रखेंगे। आप बताओ कितने जानवर दिखेंगे हमें।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये नहीं Let's go. बिग बैंड है 6.3 किलोमीटर्स। अभी हम 2.6 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चल के आएंगे। सुम्बाक्ता फॉल्स का नाम नेटिव लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है टर्बुलेंट वाटर। Beautiful. Very, very beautiful. We haven't seen this ever. This is the first time that we are looking at it. It's right off the highway. 2 minute की drive to the spot and then 2 minute की walk. यहीं से वो ब्रिज पे गए थे। तो अब हमारी रोड ट्रिप एक ऐसा टर्न लेती है जो दिल को थोड़ा हैवी कर देता है। ये है जैस्पर नेशनल पार्क का वो हिस्सा जो 2024 की वाइल्ड फायर में जल गया था। 22 जुलाई 2024 काफ़ी सूखा पड़ने के बाद एक लाइटनिंग स्ट्राइक ने जैस्पर नेशनल पार्क के नॉर्थ और साउथ साइड में छोटी छोटी आग लगाई, जो कुछ घंटों में अनकंट्रोल घोषित कर दी गई थी। उस वक्त आग 300 से 400 फीट तक ऊपर जा रही थी, मतलब एक 30 से 40 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची आग, और टोटल 32,000 हेक्टेयर जंगल इस आग की चपेट में आ गए थे। सिर्फ इंश्योरेंस लॉसेस ही 880 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स के थे, जो लगभग 5,300 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। ये कनाडा के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिजास्टर में से एक माना जाता है। Got destroyed in the fire. सामने का पूरा माउंटेन got destroyed in fire. The white. Yeah, but we are talking about the town में जो kind of destruction हुआ है. All these houses are Yeah. gone. There's All the houses on the right are gone. went through fire. It's gone. I'm not sure how many houses were there to the right. I'm sure. पर कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। जैस्पर टाउन एंटर करते ही वाइब ही अलग थी। टूरिस्ट फिर से आ रही हैं, कैफे और स्ट्रीट फिर से फुल ऑफ लाइफ है, कैंप ग्राउंड्स पैक्ड है और हर जगह एक ही एनर्जी है, सपोर्ट एंड लव फॉर जैस्पर। हाँ, फायर ने मार्क्स छोड़ दिए हैं, बट टाउन की स्पिरिट एकदम अलाइव है। ये देख के लगता है चाहे नेचर कितना भी बड़ा टेस्ट ले ले, लेकिन लोगों का प्यार और रेजिलियंस की हमेशा जीत होती है। So this is known as the old man's peak. Face, old man's face. Because it reminds or it resembles an old man. Old man. Face. Yeah. तो कुछ सामान लेके और आरवी में पेट्रोल भरवा के हम चल पड़े हैं जैस्पर से बाहर। अभी के लिए बोलते हैं जैस्पर को बाय और चलते हैं नेक्स्ट प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ। जस्ट लेफ्ट जैस्पर और अभी हम जा रहे हैं जैस्पर से फर्दर वेस्ट टुवर्ड्स माउंट रॉबसन। माउंट रॉबसन यहाँ कैनेडियन रॉकीज का सबसे बड़ा पहाड़ है। आज दिन साफ़ है, मौसम साफ़ है, बादल कम है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। इट्स अबाउट 70-75 किलोमीटर्स अभी, तो थोड़ा टाइम लगेगा
but we will be there very soon. Super So- excited. Yeah, and there are some very beautiful spots उससे पहले भी. In between, yes. So we're gonna see if we can take a turn with this RV and enjoy those spots. थोड़े ही आगे आता है मूज लेक, एकदम काम, एकदम स्टिल। पहाड़ों का रिफ्लेक्शन लेक में बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगता है। हम यहाँ रुके, फोटोज एंड रील्स ली और आगे चल पड़े। हमारा अगला स्टॉप है माउंट रॉब्सन विजिटर सेंटर। माउंट रॉब्सन कैनेडियन रॉकीज का टॉलेस्ट माउंटेन पीक है। Do you remember यहाँ से हमने एक बार कुछ लिया था या लेने जा रहे थे या whatever? क्या? I don't remember. किन्हीं लेक की हाइक करी थी यहाँ पे? Now उसकी I know. I'm just talking about this gift shop. Did we get something? at गिफ्ट the- शॉप में कुछ नहीं लिया था हमने। हम वो हम पत्थर गए- देख रहे थे, शायद पत्थर थे यहाँ पे। Yeah, we like पत्थर. Where are we now, Varun? We are at one of my favorite places, and that is Mount Robson National Park का centerpiece, Mount Robson itself, which is looking so beautiful, so handsome, looking like a wow. One thing that I can tell you is every mountain is your favorite place. That is also true. View देख लो, Come here. हर जगह mountain. It says dog wood here, but you can't take your dog in. Dog? Wood as the Wi-Fi password, but you can't take your dog inside. दो गुले लोग हैं यार। बंद हो गया. It's closed. Seems to be closed. Yeah. गर्मी हो रही बहुत भयंकर। Yeah. पता है मेरी फेवरेट चीज़ क्या है इस कार के बारे में? इसका एसी। चलो, Just give me Done 1 here. second. now we're going to our next place. हम आ गए हैं No. our next stop पे, which is not that far from our previous stop of Mount Robson. हम हैं अभी Rear Guard Falls पे, which is around 10 minutes from Mount Robson, I believe. And यहाँ पे क्या होता है कि सैल्मन जो कि अपना 800 माइल का माइग्रेशन रन पूरा करती है पैसिफिक ओशन से यहाँ पे, और नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। बस stop baby. पानी का फ्लो देखो यार, ऊपर कर रही है। कितनी स्ट्रॉन्ग होगी उनकी बॉडी, उनकी मसल्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कि वो इतने तेज करंट में उल्टा जा रही है। इतने तेज करंट में खड़ा ना हो सके इंसान। सैल्मन तक कूद के जाना पानी के अंदर से, वो भी उल्टा तैर के। नेचर इज अमेजिंग। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन निधि और मैंने डिसाइड कर रखा था कि हम भी सैल्मन देखे बिना यहाँ से तो नहीं जाने वाले। जहाँ मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी, निधि कम से कम 3 या 4 सैल्मन ऑलरेडी देख चुकी थी। काफ़ी देर खड़े होने के बाद और पसीने बहाने के बाद मेरी किस्मत फाइनली यहाँ चमकी जब मुझे भी एक सैल्मन कूदते हुए दिख गई। एंड हमारे एनिमल ट्रैकर की ऑफिशियल स्टार्ट ऑन द रिकॉर्ड हो चुकी है।
Vicky! You just saw one more. Yeah. Did you? नहीं, I didn't. I was. Very clear. चलो चलते हैं यहाँ से। एसी भाई तू चल जा। हाँ तो गर्मी में मर लिया। It's just hot because हवा नहीं चल रही थी. That is it. पिएंगे पानी, टायर पानी। Get the energy back. इसके आगे का रास्ता काफ़ी बोरिंग क्योंकि हमारे लिए नई जगह है, तो हमने चैट जीपीटी की मदद ली टू फाइंड अस अ गुड व्यू पॉइंट, बट चैट जीपीटी ने खास मदद नहीं करी। I hope it's worth it because this chat GPT asks us to come more. भाई संभाल लियो मुझे। भाई 2 बार संभालना। इस यूजलेस से डिटोर के बाद वी आर बैक ऑन हाईवे। देखने को कुछ खास था नहीं, अंधेरा हो रहा था, तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू कैंप साइट आज रात के लिए। ग्रिजली डैन आ गया, ठीक है? नहीं पढ़ते। अब वहाँ लेके जाऊँ? No, or I can find my own spot. There's a creek साथ में. You can stay near a creek. But if you like, no, I want human. अपनी खुद की यूनिक कैंप साइट ढूंढने के लिए मैंने घुसा दी गाड़ी एक फॉरेस्ट सर्विस रोड पे। ये यूजुअली बहुत ही छोटी रोड होती है जो कि जंगलों के अंदर जाती है। एक्सपीरियंस वाइज यहाँ पे यूजुअली एक व्यू मिलता है, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही बड़ी गाड़ी थी जो कि इस रोड के लिए परफेक्ट नहीं थी। ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर कोई सामने से दूसरी गाड़ी आ जाए तो वो गाड़ी निकालने की जगह भी नहीं है। तो कहीं पे भी यू टर्न का रास्ता नहीं मिला, तो हमने कहीं से फाइनली एक यू टर्न लिया और यू टर्न लेके हम उल्टा हो गए वापस टू द सेम स्पॉट जहाँ पे हमने आपको स्टार्ट दिखाया था, वो गोला लगा के। तो उधर ही हमने कैंप करी, वहीं पे हमने अपनी गाड़ी लगाई और या दिस वाज अ वेरी यूजलेस स्पॉट। हमें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। रात के बज गए 8:40 and we have found this off-road camping site. Camping site तो क्या है? It was used to be a creek. Creek गई है सूख, तो हमारे यहाँ पे हमने लगा दी गाड़ी। आ सिम्बा, come on buddy. So that was it. That was day 2. We have seen a lot. We have seen some glaciers. We have seen some big mountains. We have seen a beautiful town of Jasper. Now we are here. We're gonna have some food. We're gonna watch something on Netflix, and that's it.